आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, क्या है, जिसे बोलते हैं मास परसेंटेज। अच्छा भाई ध्यान सुनो, मास परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते क्यों है और हमें जरूरत कहां है इसकी, वो जरा ध्यान सुनो। सबसे पहली अगर यहाँ पर बात करी जाए, पहली बात जो है मास परसेंटेज की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मास परसेंटेज हम इसलिए निकालते हैं जैसे कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यहाँ पर है, इसके अंदर कुछ हमारा पानी भरा हुआ है, कुछ इसके अंदर हम लोगों ने सपोज कोई कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 ले लिया और इसको इसके अंदर उठा के डाल दिया। अब हमें ये पूछा जा रहा है कि इस कॉपर सल्फेट को आपने इसके अंदर डाला, तो ये बताओ इस कॉपर सल्फेट का इसमें कितना परसेंट डला हुआ है, इस कॉपर सल्फेट को इसके अंदर कितने अमाउंट में डाल रखा है, कितने परसेंट में पड़ा हुआ है, उसको पता करने का तरीका हमें मास परसेंटेज बताता है। बेसिकली मास परसेंटेज है क्या, मास परसेंटेज में ये बोला गया, मास परसेंटेज को निकालने का तरीका जो है वो ये है, क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल किसके होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या हो जाता है भाई हमारा, सबसे पहले मास परसेंटेज को निकालने का तरीका है। मास परसेंटेज को निकालने का सिंपल तरीका यही है कि आपके पास सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट पता हो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन पता हो क्या होता है, और इनटू में 100 कर दो। याद रखना ये ग्राम में ले रखे हैं हमने, किस में ले रखे हैं, ग्राम में। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, सबसे पहला जिसे बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द सॉल्यूट एंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ध्यान सुनेंगे सभी लोग। क्या सबसे पहली चीज आ जाती है सॉल्यूट क्या है, और दूसरा आ जाता है सॉल्वेंट क्या है, और तीसरा आ जाता है सॉल्यूशन क्या है। अच्छा सुनो भाई, सबसे पहली बात है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका सॉल्यूट क्या है। याद रखो सॉल्यूट का मतलब क्या हो जाता है, सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी। ऐसी चीज जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, आपका क्या बोलेंगे भाई, सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब अगला होता है जिसे बोलते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट का मतलब हो जाता है ऐसी चीज जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है। क्या, ऐसी चीज जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं अपना, उसी को बोला जाता है सॉल्वेंट। क्या बोला जाता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या हो जाता है, ऐसी कोई भी चीज जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। आगे अगला होता है, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ बोल दिया गलत। क्या, सबसे पहला आपका सॉल्यूट, सॉल्यूट का मतलब क्या हो जाता है, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। अगला सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, गलत बोल दिया तो मैंने। क्या, जो ज्यादा अमाउंट में चीज प्रेजेंट होती है उसे क्या बोल देते हैं, सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल से देखें, ये हमारे पास कॉपर सल्फेट था, इसको हमने इस पानी के अंदर डाला, तो ये आपका जो कॉपर सल्फेट है वो सॉल्यूट हो गया, जिस पानी के अंदर डाल रहे वो सॉल्वेंट हो गया, और इन दोनों को घोलने के बाद जो चीज बनेगी उसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब कर लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, स्टार्ट कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन को जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है उसके बारे में बात करें। पहले क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर 100 ग्राम ऑफ शुगर आर डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। क्या कैलकुलेट करना, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। क्या करेंगे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। कैसे करेंगे वो जरा ध्यान सुनना। कैलकुलेट द मास परसेंटेज के लिए सबसे पहला हमने क्या देखा, यहां जो भी गिवन में है, गिवन में दिया गया मास ऑफ शुगर, तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब शुगर है, कम अमाउंट में है, कितना हो गया यहाँ पर 10 ग्राम, मतलब 100 ग्राम, कितना हो गया 100 ग्राम। आगे ये रहा वाटर, ये आपका हो गया सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे इसमें, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई 500 ग्राम, कितना दिया गया है 500 ग्राम। आगे सर यहां फॉर्मूले में मास ऑफ सॉल्यूशन है, सर सॉल्यूशन कहां से लाए, बनाएंगे भाई। क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मतलब प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट का मास कितना है भाई, सॉल्यूट का मास हमें कितना दिया गया है यहाँ पर 10, मतलब सॉल्यूट का मास कितना है 100 है, कितना है 100। सॉल्वेंट का मास कितना है आपका 500, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 600, कितना हो गया 600। 600 किस में है, ये ग्राम में दिया गया, किस में दिया गया, ग्राम में।
आप ग्राम, आपका ये कितना हो जाएगा 600 ग्राम हो जाएगा। कैलकुलेट क्या करना, मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज इज इक्वल किसका कैलकुलेट करना, शुगर का, मास परसेंटेज ऑफ शुगर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास कितना है 100, सॉल्यूशन का मास कितना है 600, इनटू में कितना है 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 100 अपॉन 6, कट जाएगा ऊपर वाला 50 नीचे वाला 3, सॉल्व करेंगे, ये ऐसे से डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे क्या निकल आएगी आपकी ये परसेंटेज, क्या निकल आएगी परसेंटेज। नोट डाउन करो जल्दी से सभी लोग, नोट डाउन करिए। क्या नहीं आया, हाँ फॉर्मूला नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला लगाओ, जो भी आपका फॉर्मूला दिया गया उसे इंपोर्ट कर दिया उसमें, बस ध्यान से देखो, जो भी आपको दिया गया उसे जल्दी जल्दी करो, साथ में करो हमारे, ठीक है। नोट करते हैं सभी लोग। चलिए, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, हमारा क्वेश्चन क्या है, सेकंड वाला। फर्स्ट हम कर चुके थे, ये वाला सेकंड क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना इसमें क्या। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया क्या क्या गया है, गिवन लिखते हैं, साथ में करते हुए चलना क्योंकि हम रेस करते हुए चलेंगे, ठीक है। देखो, आ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है जिसने कंटेन किया है कितना 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या दिया गया है आपको, मास दिया गया है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है। तो मास ऑफ सॉल्यूट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 40 ग्राम है, ठीक है। इन 220 ग्राम ऑफ वाटर, किसके अंदर, मास ऑफ सॉल्वेंट, जो मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है वो कितना दिया गया है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है 220 ग्राम दिया है ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सिंपल है भाई। सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो, मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलता है, दोनों का ऐड कर दो, 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा टोटल आपका 360 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब जरा मेरी बात ध्यान सुनना, अगली कंडीशन क्या है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या है, मास परसेंटेज, क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज बोलते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, मास परसेंटेज में क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। देखिए भाई, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो हमने क्या किया, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 320 इनटू में 100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा आपका 9 बार कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतना हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, 4 से कट जाएगा, 4 9 से कितना होता है 26 होता है ना, 4 9 से 26 करिए 9 बार, ये कट गया आपका, और इसमें कितना आ गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे इसको नोट कर लें, रेस कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ से, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 3.5 ग्राम ऑफ शुगर प्रेजेंट इन 46.5 ग्राम ऑफ द वाटर। देखो पहले लिखो, मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर कितना दिया गया है आपको 3.5 ग्राम दिया गया है, ठीक है। प्रेजेंट इन 46 ग्राम ऑफ द वाटर, किसके अंदर, मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट दिया गया है, मास ऑफ वाटर कितना दिया गया है 46.5 ग्राम। अब कंसंट्रेशन मास परसेंटेज निकालना है भाई, सभी को पता है मास परसेंटेज का फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू में 100। यहां हमने डायरेक्ट कर दिया, जरा ध्यान देखें सभी लोग, यहां हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट इन दोनों को नीचे ऐड कर देंगे, एक स्टेप कम कर दिया हमने, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3.5 अपॉन में इन दोनों को ऐड करेंगे इतना हो जाएगा आपका ये 47 और 3 कितना 50 अपॉन इंटू कितना हो जाएगा 100, इससे कैंसिल 2 टाइम्स। अब 3.5 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा आपका भाई, डिवाइड कर लो यहाँ पर, कितना बचेगा 1.75, यही बचेगा ना 1.75, ये इसका क्या आ जाएगा आपका मास परसेंटेज आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो एक बार, हाँ बोलो, सेकंड वाले में 100 आएगा, इसमें और 4 से नीचे 9 बार कटा, फिर बगल में 100 ऐड कर दो, क्या, इनटू में 100 है ना सर। अच्छा हाँ, तो काट दो, एक ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बोला यहाँ पर, तो इसमें कितना आ गया आपका 1.75 क्या आ गया, इसका मास परसेंटेज आता है, ठीक है। नोट डाउन करो जल्दी से सभी लोग। अगला क्वेश्चन करते हैं, चौथा, देख लो भाई, इधर करा देते हैं चौथा क्वेश्चन।
चौथा वाले में क्या है, ध्यान सुनना सभी लोग। चौथे वाले में क्या दिया गया है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का अमाउंट पता करना है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतने ग्राम ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट बाय मास। इसमें इन्होंने मास परसेंटेज दे रखा है, बोर्ड पर देखो, गिवन लिखना सीखो। मास परसेंटेज की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी, 5% दी गई है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट को पता करना है, ठीक है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट को पता करना है कि कितना हो जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है वो पता करना है कितना हो जाएगा। मास परसेंटेज इतना दिया गया है, मास ऑफ, बोर्ड पर देखो, बोलो नहीं, मास ऑफ क्या दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द कॉपर सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतने ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इतने ग्राम सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए कितना हम लोग को क्या लगेगा। और एक चीज और इसमें गिवन दी गई है, आपको कुछ दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर, 250 ग्राम, हाँ दिया गया है 250 ग्राम। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इन्होंने एक चीज ये दे रखी थी आपको, क्या दे रखी है यहाँ पर, आपको ये पता करना है मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है इन्होंने, कितना है आपका 250 ग्राम दे रखा है। अब आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट आपको आप पता करना है, ठीक है। लगाया भाई फॉर्मूला, मास परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। मास ऑफ ये कितना है, 5 है, ये हमें पता करना है, मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है हमें, ठीक है। अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 250 है, इनटू में कितना है 100, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 इंटू में कितना हो जाएगा 250, और अपॉन में कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट। देखो भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, अब 5 दूनी 10 हो जाएगा, कितना बचा 25 अपॉन 2 इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट। मतलब कॉपर सल्फेट का मास कितना आ जाएगा आपका 12.5, कितना हो जाएगा 12.5। एक बार फिर दोबारा से देखो, मास परसेंटेज दिया है 5, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है 250, मास ऑफ सॉल्यूट पता करना है, फॉर्मूला लगाया है, मास परसेंटेज इज इक्वल मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 100 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट 5 है, मास ऑफ सॉल्यूशन 250 है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, इनटू में 100। ये दोनों मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिवाइड में आ गया, 0 से 0 कट गया, 5 से ये 10 कट गया 2 बार, 25 अपॉन 2 बचा, 25 अपॉन 2 को काटोगे 12.5 बचेगा आपका, ठीक है। नोट डाउन करो, एक आपका होमवर्क है, ये होमवर्क में करेंगे सभी लोग।